की तरफ चलते हैं अपन। अब देखते हैं इधर, यहां पे ध्यान से देखिए, चलिए इसको देखिए, 5 बॉक्स हैं दोस्तों, इनको अरेंज करिए फटाफट से। क्या आएगा? एप्पल, सैमसंग, Xiaomi, ओप्पो और हुआई। ठीक है, इन बॉक्सों को रखना है, आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में हो। एप्पल और Xiaomi के बीच में 2 मोबाइल रखे गए हैं भाई साहब, एप्पल और Xiaomi के बीच में 2 मोबाइल रखे गए हैं, तो ये ऐसे भी हो सकते हैं, एप्पल और Xiaomi। ठीक है, चलिए सैमसंग को हुआई के ठीक ऊपर रखा हुआ है। किसको? सैमसंग को हुआई के ठीक ऊपर रखा हुआ है, तो 100% सैमसंग को अगर हुआई के ठीक ऊपर रखा हुआ है तो ये ऐसे बनेगा। सैमसंग को अगर हुआई के ठीक ऊपर रखा हुआ है तो ये ऐसे ही यही जगह बनेगी। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, Xiaomi को स्टेक में निचले भाग में रखा गया है। किसको? Xiaomi को। तो Xiaomi भैया अगर ये सबसे लास्ट में, तो इस हिसाब से तो Xiaomi ऊपर आ रहा है, तो ये केस तो रॉन्ग हो गया, ये केस बिल्कुल सही है। Xiaomi को स्टेक में सबसे नीचे रखा हुआ है, तो Oppo सबसे ऊपर आ जाएगा। तो बताइए किस मोबाइल को Oppo के पड़ोस में रखा हुआ है? Oppo के पड़ोस में किस मोबाइल को रखा हुआ है? तो Oppo के पड़ोस में Apple को रखा हुआ है। ऐसे प्रश्न कर लो भैया, यही आ रहे हैं तुम्हारे एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। सप्ताह वाला प्रश्न दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि हमारे पास एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों सोमवार से लेकर, ठीक है, रविवार वाला। तो 7 व्यक्ति हैं भाई साहब, ये सोमवार से लेकर रविवार अलग अलग दिनों में पार्टी करते हैं। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये भाई साहब संडे। ठीक है, ये 7 दिन हो गए दोस्तों। ऐसे 2 प्रश्न आपके कल की शिफ्ट में और आज की भी शिफ्टों में सभी में आए हैं, ध्यान से देख लीजिए, ऐसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा इनको। क्या लिखा हुआ है दोस्तों देखिएगा, के और जेड के बीच में 2 व्यक्ति पार्टी में जाते हैं, के जेड से पहले पार्टी में जाता है। के और जे के बीच में 1 व्यक्ति पार्टी में जाता है, जे जेड से पहले पार्टी में नहीं जाता है। वाई एल से ठीक पहले पार्टी में जाता है, एक्स एम से पहले लेकिन जे के बाद पार्टी में जाता है। कहीं पर भी इसने नहीं बोला कि भाई साहब इनको कैसे जमाना है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को अब कैसे किया जाएगा ये इंपॉर्टेंट है। जितना भी डाटा है साइड में बनाइए दोस्तों। क्या बोला उसने? के और जेड के बीच 2 व्यक्ति पार्टी में जाते हैं, लेकिन के जेड से पहले पार्टी में जाता है। तो देखिए अगर मान लीजिए के यहां होता, 2 व्यक्ति और जेड यहां आ सकता है, सही है, ये वाला केस हो सकता है। केस ये भी हो सकता है कि के अगर यहां हो, 2 व्यक्ति और जेड यहां भी हो सकता है। सही है कि नहीं? करेक्ट है, परफेक्ट। फिर आप कह सकते हैं कि सर अगला केस एक और हो सकता है, देखिएगा कि अगर के यहां पार्टी में जाता तो भैया 2 व्यक्ति और जेड यहां भी आ सकता था। सही है भाई, 4 केस बनेंगे देखिए टोटल मिला के। या फिर ये भी हो सकता था कि के अगर यहां जाए तो 2 व्यक्ति और जेड यहां भी हो सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, फिर से अगली लाइन अगर आप जैसे ही पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, के और जे के बीच 1 व्यक्ति पार्टी में जाता है, जे जेड से ठीक पहले पार्टी में नहीं जाता है। अगर जे जेड से, अब देखिए के और जे के बीच में 1 व्यक्ति पार्टी में जाता है, तो के और जे के बीच में 1 व्यक्ति पार्टी में जाता है, लेकिन के जेड से पहले पार्टी में, देखिए क्या बोला उसने, ठीक है, के जेड से पहले पार्टी में जाता है। के जो था वो जेड से पहले पार्टी में जाता है, लेकिन जे जेड से ठीक पहले पार्टी में नहीं जाता है। तो इस वाले केस में तो देखिए जे जेड से ठीक पहले जा रहा है पार्टी में भाई, इस वाले केस में तो जे जेड से ठीक पहले पार्टी में जाएगा, तो इसको तो हटा दो भाई साहब, इसको हटा दो, और इस वाले केस को जो हमने इधर लिखा था इसको यहां लिख देते हैं। ठीक है, ये 3 केस चल रहे हैं अभी तक। चलिए हटा दीजिए इसको। अब करिए दोस्तों, अच्छे से बनाइए। अब के और जे के बीच में 1 व्यक्ति पार्टी में जाता है, लेकिन जे जेड से ठीक पहले पार्टी में नहीं जाता है, तो यहां बना नहीं सकते। के 1 व्यक्ति और जे यहां आएगा, के 1 व्यक्ति और जे, भैया यहां तो जे जेड से ठीक पहले पार्टी में चला जाएगा, जे जो है जेड से ठीक पहले पार्टी में चला जाएगा, ये रॉन्ग। आगे चलिए, जे 1 व्यक्ति और जे यहां आ सकता है। ठीक है, करेक्ट। चलिए जो गलत हो गए उनको हटा दीजिए, जो केस हट गए उनको हटा दीजिए। बना दिया। अब पढ़िए दोस्तों क्या बोला गया है, अगला लाइन क्या है, वाई एल से ठीक पहले पार्टी में जाता है। अब अगर वाई एल से ठीक पहले पार्टी में जाता है तो वो यही जगह बनाएगा। सही है, वाई एल से ठीक पहले पार्टी में जाता है तो वो यही जगह बनाएगा। आगे चलिए, एक्स एम से पहले लेकिन जे के बाद पार्टी में जाता है। एक्स एम से तो पहले,
x m से तो पहले जाता है, लेकिन j के बाद, x m से तो पहले पार्टी में जा रहा है लेकिन j के बाद पार्टी में जा रहा है। x m से तो पहले पार्टी में जाता है, सही है, लेकिन ये तो भैया j के पहले पार्टी में चला गया, तो ये केस रॉन्ग, ये केस सही। बस खत्म हो गई पिक्चर। अब जल्दी से बताइए क्वेश्चन क्या है। कौन z के ठीक पहले पार्टी में जाता है? तो z के ठीक पहले पार्टी में l जाता है। कौन जाता है? l जो है वो z के ठीक पहले पार्टी में जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास में, बनाइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए इसको देखिए अभी तक। पुनीत, कुमार, रोहित, शीतल, ताबिर, उमेश एक बहुमंजिला इमारत में रहते हैं। ठीक है, कितने लोग हैं पहले देख लो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कुमार उमेश के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है दोस्तों। कुमार जो है ना वो उमेश की ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, ये बिठा दिया हमने कुमार को। शीतल कुमार के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहती है, शीतल कुमार के ठीक नीचे वाली मंजिल पर बना दी। ताबिर कुमार और शीतल के नीचे लेकिन पुनीत के ऊपर। ताबिर जो है कुमार और शीतल के नीचे लेकिन पुनीत के ऊपर किसी मंजिल पर रहता है, लेकिन ताबिर रोहित के ठीक नीचे वाली मंजिल पर भी था। यानी रोहित यहां आएगा, फिर ताबिर आएगा और पुनीत सबसे नीचे आएगा। देखिए कैसे, ताबिर कुमार और शीतल के नीचे, तो देखिए कुमार और शीतल ये दोनों, इनके नीचे कहीं ताबिर आना था। ठीक है, तुरंत नीचे तो बोला नहीं है, इनके नीचे बोला है, लेकिन ये रोहित के भी नीचे था, तो इसका मतलब रोहित के ठीक नीचे था, तो ये यहां पर आएगा। रोहित शीतल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर है, तो ये ले लो, रोहित शीतल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर हो गया। बस ये बन गया। सबसे ऊपरी मंजिल पर कौन रहता है? तो उमेश भाई साहब सबसे ऊपरी मंजिल पर रहता है। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए अच्छे से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चलिए वृत्ताकार मेज वाला भी कर लेते हैं, कंटिन्यू आ रहे हैं। ऐसे 4 प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुके हैं एक शिफ्ट में, है ना। 10 तारीख वाली जो सेकंड शिफ्ट थी उसके अंदर 4 क्वेश्चन आए थे। कल 11 जून वाली मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर 3 प्रश्न आए थे। 12 तारीख के पहली दूसरी तीनों शिफ्टों के अंदर दोस्तों 2-2 3-3 प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं। जल्दी से देख लीजिए इसको। 6 व्यक्ति हैं भाई साहब। कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति हैं। ये 6 व्यक्ति, ठीक है, केंद्र की ओर मुंह कर बैठे हैं। अब जब भी अरेंजमेंट होता है तो सेकंड पर्सन को पहले बिठाया जाता है। हमने डी को बिठा दिया। सी डी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, सी डी के बाएं से दूसरे स्थान पर हो गया। ए डी का निकटतम पड़ोसी है, ए डी का निकटतम पड़ोसी यहां हो सकता है, यहां हो सकता है। एफ ए के बाएं से तीसरे स्थान पर। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, जब भी बायां या तीसरा होता है तो वो हमेशा अपोजिट पोजीशन होती है, तो 100% ए यहां बनाओगे तभी एफ को यहां बना सकते हो, बायां तीसरा या दायां तीसरा। अगर ए को यहां बना देते तो फिर एफ को यहां बिठाना पड़ता है, परंतु यहां तो सी ऑलरेडी आ रहा था। अब बताइए, बी ई के बाएं से दूसरे स्थान पर है तो ई के बाएं से दूसरे स्थान पर बी को बिठा दिया। अब बताओ सी के निकटतम दाएं कौन है? सी के निकटतम दाएं ए है। सी के निकटतम दाएं कौन है? ए है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पहले सिटिंग अरेंजमेंट की कर लेते हैं जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, फटाफट से, क्योंकि दोस्तों एक बार क्या सीक्वेंस वाइज चीजें चलती रहेंगी ना, तो आपको ये भी याद रहेगा कि हाँ किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं और हमें कैसे करने हैं। ठीक है, अभी सिटिंग अरेंजमेंट, फ्लोर पजल वगैरह सारी चीजें करेंगे, आप घबराइएगा नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्योंकि आ ही यही रहे ना एग्जाम में, यही आ रहे हैं भाई, क्या कर सकते हैं अपन। जब एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन यही दिखे हैं तो फिर भैया करना आपकी जरूरत नहीं, मजबूरी हो जाती है। ठीक है, चलिए करिए इस प्रश्न को, आइए मैदान में। पहला ही प्रश्न सिटिंग, बहुत सारे बच्चे तो कह रहे हैं कि सर घुसते ही पहला ही प्रश्न हमें सिटिंग अरेंजमेंट का दिखा, तो फिर इसी को करेंगे। 6 व्रत हैं, मतलब 6 मित्र हैं, एक व्रत में बैठे हैं, ठीक है, और केंद्र की ओर सम्मुख है। भैया 6 वाला 7 वाला यही आ रहा है, आप सभी को पता है कि या तो 6 लोग आ रहे हैं या 7 लोग आ रहे हैं। ठीक, चलिए देखिएगा। धीराज, प्रमोद और पार्थिव के बीच में है। कौन? धीराज। चलिए धीराज को बनाते हैं भाई साहब, ये धीराज, प्रमोद और पार्थिव, धीरज कर देता हूं उसको, धीराज। ठीक है, ये प्रमोद और पार्थिव के बीच में, प्रियांशु, मुकुंद और लाया के बीच में। प्रमोद और मुकुंद एक दूसरे के सम्मुख हैं।
लाया प्रमोद के ठीक बाईं ओर। ठीक है, तो प्रमोद को यहां बिठाना पड़ेगा। देखिए प्रमोद को आप इस जगह बिठाओ और पार्थिव को जब आप इस जगह बिठाओगे तो लास्ट वाली जो लाइन दे रखी है, देखिए आंखें खोलकर देखिए, लाया प्रमोद के ठीक बाईं ओर है, तो लाया यहां आएगी, लाया प्रमोद के ठीक बाईं ओर, ये बना दिया। अब बस खत्म हो गया पिक्चर। यहां पर देखिए ध्यान से, प्रियांशु मुकुंद और लाया के बीच में था, तो प्रियांशु, ये मुकुंद और लाया, मुकुंद और लाया के बीच में हो गया। सही है, प्रमोद और मुकुंद एक दूसरे के सम्मुख है, बिल्कुल सही है। अब पार्थिव के ठीक बाईं ओर कौन है? अरे यार सॉरी, पार्थिव के ठीक बाईं ओर कौन है? तो पार्थिव के ठीक बाईं ओर ये आ गया आपके पास प्रमोद, सॉरी धीरज। पार्थिव के ठीक बाईं ओर धीरज आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट पजल के दोस्तों जल्दी जल्दी से कर लेते हैं क्वेश्चंस। चलो बनाओ भाई साहब, बनाइए। 6 मित्र हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं दोस्तों, जल्दी से बनाएंगे। 6 मित्र हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। 6 मित्र हैं दोस्तों, ये देखिए, और ये सब केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। पढ़िए क्या आएगा। बी और ई एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी नहीं है। बी ए के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, ए के दाएं से दूसरे स्थान पर बी, लेकिन बी और ई एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है। ई यहां नहीं आएंगे दोनों जगहों पर, ई इन दोनों जगहों पे आएगा। आगे सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, लो सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। डी और ए के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो ए 2 व्यक्ति और डी कंफर्म हो गया। डी और ए के बीच में 2 व्यक्ति, चाहे इधर से गिनो या इधर से गिनो, करेक्ट है। अब लाइन क्या थी? बी और ई एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है, तो ई यहां नहीं आ सकता, तो ई यहां आ सकता है। बी और ई एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी ए के दाएं से दूसरे स्थान पर है। सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, सी यहाँ, सी इन दोनों जगहों पर नहीं, देखी सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो सी 100% यहाँ आएगा। बी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ई यहाँ आएगा। हो गया, तो एफ 100% यहाँ आ गया। तो एफ के बैठने का स्थान बताओ क्या है इसकी, ये कौन सी जगह पर बैठा है? क्या ए और सी दोनों के निकटतम पड़ोसी है क्या एफ? जी नहीं। क्या ए के बाएं से दूसरे स्थान पर है क्या एफ? जी नहीं। सी के दाएं से क्या तीसरे स्थान पर है क्या? जी हाँ, सी के दाएं से तीसरे स्थान पर है एफ। ठीक है, क्या ई के इमीडिएट लेफ्ट में है? जी नहीं। तो आंसर क्या बना? सी। ठीक है, कर सकते हैं दोस्तों। अरे कर लोगे, जल्दी बता दो फटाफट से कि यस सर कर लेंगे, कर लोगे ना? अब दोस्तों क्योंकि मैं चलने वाला हूं, इन बड़े बड़े क्वेश्चंस तो हमने कर लिए, ठीक है। अब बड़े बड़े क्वेश्चंस के बाद में हम उन क्वेश्चंस पर चल रहे हैं जो सीधे आपके एग्जाम में आते हैं। पर थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप तब तक सिटिंग अरेंजमेंट के अलावा जो पजल आ रही है उनको भी देख लें। भाई सिटिंग अरेंजमेंट को तो देख ही रहे हो तुम कि क्या आ रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट के अलावा जो पजल है उसको देख लो एक बार, ठीक। ये देखो पजल कैसी आ रही है। आ जाओ भैया पजल पे चलते हैं दोस्तों अब, ठीक है। फटाफट देखो, लाइक कर दो यार, लाइक में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। सेशन भले से थोड़ा सा आराम से होगा लेकिन बढ़िया होगा, सारे क्वेश्चंस का निचोड़ एक बार में होगा, खत्म, झंझट खत्म। साला 13 तारीख से लेके 24 तारीख तक अगले 11 दिन में क्या आने वाला है पेपर में तुम देख लो भैया, ठीक है, वैसा पढ़ लो बस, ठीक। देख लो अब इधर, ये सप्ताह के अलग अलग दिन सफाई हो रही है भैया, और सप्ताह सोमवार से शुरू होकर रविवार पे खत्म हो रहा है, ऐसा ही प्रश्न आ रहा है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है, ये सैटरडे और ये संडे, ठीक। ये सप्ताह हो गया हमारा, जो कि सोमवार से शुरू हो रहा है और रविवार पे खत्म हो रहा है। चलिए, एक्स की ड्यूटी यू के ठीक एक दिन पहले है। एक्स की ड्यूटी यू के ठीक एक दिन पहले, तो यही तो होगा एक दिन पहले, जस्ट पहले, जो एक दिन पहले ही होता है वो कंफ्यूज करने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए तुम्हें बोलता है एक दिन पहले। तो बहुत सारे लोग सोच सकते हैं कि भैया अच्छा एक दिन और उससे पहले, अरे ऐसा नहीं है अक्ल के दुश्मनों। एक दिन पहले मतलब तुरंत पहले ही, तो तुरंत पहले वाला दिन ही तो एक दिन पहले है। आज अगर 5 तारीख है, मैं कह रहा हूं एक दिन पहले, अर्थात 4 तारीख ही तो हुई। यही तो कंफ्यूजन, याद रखो हमेशा एक चीज,
एक्स की ड्यूटी यू के ठीक पहले वाले दिन, ठीक है, एक्स की ड्यूटी यू से ठीक एक दिन पहले है, तो ठीक एक दिन पहले मतलब जस्ट पहले ही तो हुआ। आगे एस और टी की ड्यूटी एक्स से पहले किसी एक दिन है। एस और टी की ड्यूटी, एस और टी की ड्यूटी एक्स से पहले किसी दिन है। अब तुरंत पहले या उससे पहले हमें नहीं पता, ये कुल मिला के ये कंसेप्ट है, ठीक, करेक्ट है, दो केस कोई भी हो सकता है। केवल डब्लू की ड्यूटी एस और टी के बीच वाले दिन है। केवल डब्लू की ड्यूटी एस और टी के बीच है। अब टी ऊपर भी हो सकता है, एस इधर भी हो सकता है, बीच में भैया डब्लू होगा, सही है। अब एक व्यक्ति की ड्यूटी हमें क्लियर हो गई, वी की ड्यूटी। वी की ड्यूटी मंगलवार को है भैया, वी का तो क्लियर हो गया कामला, सही है, वी आ गया भैया, वी की ड्यूटी मंगलवार को। अब भाई साहब देखना, आंखें खोल के बनाते हैं भैया, अब इसको बनाते हैं। कितने लोग भाई, डब्ल्यू तो यहाँ आएगा ही बीच में, तो एस डब्ल्यू टी या टी डब्ल्यू एस, फिर एक्स और यू, सही है, करेक्ट है। तो 3 2 5 लोग, एक व्यक्ति ऑलरेडी आ चुका है। सोमवार को किसकी ड्यूटी है, हमसे सिर्फ ये पूछा गया है। चलो करते हैं भैया। एक्स की ड्यूटी यू से ठीक एक दिन पहले है, ठीक है, यू से ठीक एक दिन पहले। तो चलो भाई बनाते हैं। अब करना तो पड़ेगा भाई, बनाना तो पड़ेगा ही ना, सही है कि नहीं, करेक्ट है। तो चलिए, अब उसने क्या बोला था, केवल डब्लू की ड्यूटी एस और टी के बीच वाले दिन है। अब भैया देखना, करते हैं अरेंज। मान लो कि यू सबसे लास्ट में, सपोज करो कि यू सबसे लास्ट में, उससे ठीक दिन पहले एक्स हो गया, उससे ठीक दिन पहले क्या हो गया, एक्स हो गया। टी डब्ल्यू और एस के बीच में क्या बोला था, डब्ल्यू बोला था, सॉरी, डब्ल्यू जो है वो एस और टी के बीच में, सही है ना, डब्ल्यू जो है वो एस और टी के बीच में, केवल डब्ल्यू। तो देखिए ये टी यहाँ बनाया, एस यहाँ बनाया, तो डब्ल्यू यहाँ हो सकता है। लेकिन जरूरी है क्या, मान लीजिए एस यहाँ बनाया, टी यहाँ बनाया, तब भी तो डब्ल्यू हो सकता है, सही है। कौन बचा, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो बच गया है, आर बच गया। तो आर को यहाँ बना दूँ सबसे ऊपर ही ऊपर, भाई आर को बना दूँ सबसे ऊपर ही ऊपर, सही है। अब अक्ल के दुश्मनों ध्यान से पढ़ लो, एक बार अच्छे से पढ़ लो। एक्स की ड्यूटी यू से ठीक पहले वाले दिन है, एस और टी की ड्यूटी एक्स से पहले किसी दिन है, बिल्कुल एस और टी की ड्यूटी एक्स से पहले किसी दिन है। केवल डब्ल्यू की ड्यूटी एस और टी के बीच में है, ठीक है। वी की ड्यूटी मंगलवार को है, तो बचा कौन, आर। तो सोमवार को किसकी ड्यूटी है, आर की ड्यूटी। अब इनकी ड्यूटी भले ही क्लियर ना हुई हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। वेडनेसडे और फ्राइडे को किसकी ड्यूटी, उससे मतलब नहीं है, पर सोमवार की हमारी क्लियर है कि सोमवार को तो आर की ही ड्यूटी है 100%। सोमवार को किसकी ड्यूटी है, सोमवार को तो 100% आर की ड्यूटी है मित्रों, सही है, करेक्ट है। मजा आया कि नहीं आया। चलिए नेक्स्ट, अब चलते हैं दोस्तों उन प्रश्नों की तरफ, मूव करते हैं। बाकी अब कर लेंगे, बीच बीच में आएंगे तो। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, चलो जल्दी से कर लेते हैं, एक बार फटाफट से कर लेते हैं दोस्तों। अब जल्दी करके बता दो दोस्तों, बिना रुके, नॉन स्टॉप, डू फास्ट। कितना जल्दी कर सकते हो, जल्दी बता लो भाई, जल्दी बता दो। सोमवार से रविवार अलग अलग दिन अपॉइंटमेंट है इनकी। कितने लोग हैं, 3 3 6 और एक 7, 7 लोग। तो वही बनाइए भैया, मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये संडे, ठीक। चलिए ओ के बाद केवल 2 व्यक्तियों के अपॉइंटमेंट हैं, ओ के बाद केवल 2 व्यक्तियों के ही अपॉइंटमेंट हैं भाई साहब। तो कैसे बनाओगे, ओ को यहां बनाओगे, ओ के बाद केवल 2 व्यक्तियों के अपॉइंटमेंट है। एन और ओ के बीच 2 व्यक्तियों के अपॉइंटमेंट है, एन और ओ के बीच 2 व्यक्तियों के अपॉइंटमेंट है। एस की अपॉइंटमेंट एन से पहले है, एस की अपॉइंटमेंट एन से पहले है। क्यू और पी के बीच केवल 1 व्यक्ति का अपॉइंटमेंट है, सही है।
आर का अपॉइंटमेंट पी के ठीक बाद है, तो आर का अपॉइंटमेंट पी के ठीक बाद अगर यहां बनाए तो हम कह सकते हैं कि क्यू और पी के बीच में एक व्यक्ति का अपॉइंटमेंट। ठीक है, सही है। अब क्या बोला, एम का अपॉइंटमेंट किस दिन है, तो खत्म हो गई पिक्चर। एम का अपॉइंटमेंट वेडनेसडे को है, तो ये प्रश्न है ये एज इट इज दोस्तों आपके एग्जाम में। ठीक है, एम का अपॉइंटमेंट वेडनेसडे को है, कर लिया। चलो जल्दी से करके बता दो, एक लीनियर बॉक्स भी दे, लीनियर भी दे, एक क्षैतिज रेखा है। चलो भाई जल्दी बनाओ, तुरंत प्रभाव से बनाएंगे। एक क्षैतिज रेखा है, 6 बक्से हैं, ठीक है, बाएं से दाएं रखे हुए हैं। चलिए बनाइए जल्दी से, करिए, क्या आएगा आंसर, डू फास्ट। जल्दी बनाओ भाई, जल्दी से। एन और पी के बीच में 3 बक्से रखे जाते हैं। एल को ओ के निकटतम बाईं ओर रखा हुआ है। पी पंक्ति के अंत से दूसरे स्थान पर रखा जाता है। पी के निकटतम बाईं ओर कौन सा रखा हुआ है? अब थोड़ी अक्कल लगाओ। पी अगर पंक्ति के अंत से दूसरे स्थान पर है और टोटल मिला के 6 बक्से रखे हैं, तो अक्कल हम इस प्रकार से लगा सकते हैं कि पी यहां से स्टार्ट हो सकता है बाएं से दूसरे स्थान पर, या फिर केस ये भी हो सकता है कि पी दाएं से दूसरे स्थान पर हो, ऐसा सही है। उसके बाद 1 2 3 4 बॉक्स इधर, और इस हिसाब से 2 ये लोग हो गए, तो 3 4 5 और एक ये 6 लोग। चलो बनाओ भाई। एन और पी के बीच 3 बक्से रखे जाते हैं, तो पी 3 बक्से और एन, पी 3 बक्से और एन, लो खत्म। एल को ओ के निकटतम बाईं ओर, निकटस्थ बाईं ओर है कौन? एल, किसके? ओ के। तो अगर एल ओ के निकटतम बाईं ओर, ये भी हो सकता, आगे चलते हैं। क्यू को एन के निकटतम बाईं ओर रखा हुआ है, क्यू को एन के निकटतम बाईं ओर रखा हुआ है। यहां तो भैया अरेंजमेंट से ही बाहर हो गया, तो इस वाले केस में तो अरेंजमेंट से ही बाहर हो जाएगा, तो इसको तो हटा दो, ये सही है। और यहाँ पे क्या था, एल को ओ के निकटतम बाईं ओर रखा हुआ है, तो ये केस बिल्कुल सही है। लास्ट में कौन बचा? एम नहीं आया, एम यहाँ आ जाएगा, ये अरेंजमेंट सही। चलिए बताइए, तो पी के निकटतम बाईं ओर कौन सा बक्सा रखा हुआ है? तो पी के निकटतम बाईं ओर एम बक्से को रखा हुआ है। पी के निकटतम बाईं ओर किसको रखा हुआ है? एम को रखा हुआ है। ठीक है, हो गया। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है दोस्तों। चलो भाई जल्दी बनाओ, फटाफट से बना लो, तुरंत प्रभाव से, आपके सामने है। मैं तुम्हें प्रैक्टिस करा रहा हूं सीधे के सीधे, ये बताते हुए कि भैया ये आ रहा है, अब तुम्हारी इच्छा है तुम कितने गहरे पानी में अपना समय बचाते हो, क्योंकि जीके जीएस कैसी आ रही है ये जग जाहिर है, तुम्हें अच्छे से पता है। ठीक है, तो समय वहां दे देना और इस सेशन को देख लेना, बस जीवन भाई साहब तुम्हारा धन्य हो जाएगा और हमारा भी धन्य हो जाएगा साथ के साथ। ठीक है, चलो कर लो फटाफट से, बनाओ भाई, जल्दी से बनाएंगे। PQRS TUV प्रत्येक परीक्षा में अलग अलग दिन को हो रही है इनकी परीक्षा, सोमवार से रविवार, तो वही मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक, लो जल्दी से देख लो क्या है हिसाब किताब। एस की परीक्षा शुक्रवार को है, एस और आर के बीच 2 व्यक्ति की परीक्षा है, तो ऊपर ही आएगा, नीचे तो आ नहीं सकता। क्यू की परीक्षा टी से ठीक पहले है और यू की परीक्षा वी के ठीक बाद में। अरे यार ये क्वेश्चन तो एज इट इज एग्जाम में आया, एक बच्चे ने भेजा है मेरे को, सेम टू सेम। अरे यही क्वेश्चन अपनी किताब, अपने एग्जामिनर कहीं अपने क्वेश्चन तो नहीं उठा रहा है दोस्तों, हैं? ये बच्चे ने मेरे को भेजा है यार, एज इट इज मेरे को ये भेजा है, मेरे को क्वेश्चन याद आ गया देखते ही। सेम, क्यू की परीक्षा टी से ठीक पहले और यू की परीक्षा वी के ठीक बाद है। क्यू की परीक्षा टी के ठीक पहले और यू की परीक्षा वी के ठीक बाद में। पी और टी के बीच 2 व्यक्ति की परीक्षा है, टी से पहले कितने व्यक्तियों की परीक्षा ये पूछ रहा है। चलिए बनाते हैं, सही है। तो देखिए 2 जगह हो सकते हैं, देखिए वी और
यू यहाँ आ सकते हैं, ये केस हो सकता है। सही है, करेक्ट है। तो दूसरा केस ये हो सकता था कि वी और यू यहाँ आ जाए। अब क्यू और टी की बारी है, तो क्यू और टी यहाँ आ सकते हैं या फिर क्यू और टी यहाँ आ सकते हैं। सही है, करेक्ट है। अब उसने क्या बोला, टी से पहले कितने व्यक्तियों की परीक्षा है, लेकिन आंखें खोल के ध्यान से देखिए, ठीक है। पी और टी के बीच केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा थी। क्या यहां पर अगर पी को मैं बनाऊं तो अब आप मुझे बताइए, क्या पी और टी के बीच में 2 लोग हैं क्या? जी नहीं। क्या पी और टी के बीच में 2 लोग हैं? जी हाँ। तो ये सही है, ये रॉन्ग। सही है। तो टी से पहले कितने व्यक्तियों ने परीक्षा दी? तो टी से पहले 3 व्यक्तियों ने परीक्षा दी। टी से पहले कितने व्यक्तियों ने परीक्षा दी? टी से पहले 3 व्यक्तियों ने परीक्षा दी। सही है, करेक्ट है। मजा आ गया दोस्तों, आपके हो गए भैया ये टोटल